हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के दुधौला गांव में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में 357 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात विश्वविद्यालय को देते हुए निरंतर हर संभव सहयोग करते हुए विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की बात कही। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, पृथला से विधायक नयन पाल रावत, विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का विश्वविद्यालय परिसर के लोकार्पण समारोह में पहुंचने पर स्वागत किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने शुभ संदेश में कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का युवा कौशल विकास के बलबूते अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है और हरियाणा कौशल विकास के क्षेत्र में अपनी अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल जिला में शुरू किया गया है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इस विश्वविद्यालय बेहतर प्लेसमेंट भी हो रही है और युवा यहाँ से कौशल विकास से आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार भी अपना रहे हैं। 16 में इस विश्वविद्यालय की एक प्रकार से स्थापना हो गई थी। 7 साल तक हम गुरुग्राम के अन्य भवनों में, जैसे कोई व्यक्ति किराए के भवनों में रहता है, ऐसे किराए के भवनों में रहते थे, लेकिन आज हम अपने भवन में आ गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवन बन गए, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जितना बड़ा आयाम हमारी इस कल्पना के पीछे बना हुआ है, निश्चित रूप से मैं ये भी आगाह करना चाहूंगा कि चुनौतियां भी बहुत हैं। अपने देश की बड़ी चुनौती युवाओं के रोजगार के लिए है। कुछ समय पहले तक शिक्षा एक मुख्य माध्यम होता था युवा को आगे बढ़ने के लिए, और शिक्षा में भी मेन स्ट्रीम होती थी, ये कला है, वाणिज्य है, विज्ञान है, या ये मेडिकल एजुकेशन है, ये इंजीनियरिंग की एजुकेशन है। धीरे धीरे कुछ और विधाएं खड़ी हुई, कंप्यूटर की शिक्षा भी आ गई। लेकिन अब दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें केवल इतनी स्ट्रीम के पढ़ने से काम चलता नहीं है। आज कला स्नातक तो वही बनता है जिसको और कुछ करने का अवसर ना मिले, चलो पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लेंगे, इट इज अ डिग्री फॉर डेकोरेशन, और कोई नहीं तो शादी करने वाले कहेंगे कि हाँ भी बेटा जो हमारा ग्रेजुएट है। उसके अलावा उसका तो बहुत बड़ा उपयोग था नहीं। आज तो हमें शिक्षा के इन सब आयामों के साथ ये जो कौशल है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना, मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहां तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास हूं, बीएससी पास हूं। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पहले कुछ भी नहीं होता। दूसरी कला उसको इसलिए सिखाई जाती है, उसको एक हुनर आना चाहिए। पढ़ाई एक पहलू है हमारे ज्ञान वर्धन का, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान वो हमारी कला में से आता है। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अच्छे बाल कैसे काटे जाते हैं, वो हमारे ज्ञान विज्ञान में नहीं है। बाल काटने के लिए कला है, कौशल है। एक मेज और कुर्सी बनाने का एक कौशल है, बिल्डिंग बनाने का, बार बांधने का, मैसन का एक कौशल है। बहुत कौशल है, सैकड़ों की संख्या में। मैंने एक दिन पूछा, देश हमारे जो कौशल विभाग के केंद्र में मंत्री बने थे रूडी जी, उनको मैंने पूछा कि कोई ऐसी लिस्ट बनाई कि हमने कितने कौशल है, तो कहने लगे कोई 800 बताता, कोई 1600 बताता, इसकी संख्या तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि कौशल एक शिशु के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। शिशु की प्रसूति कराने की, माँ की प्रसूति, शिशु जब जन्म लेता है उस समय कितने ही काम उसके होते हैं, पूरे जीवन भर उसमें सिखलाई चलती रहती है। और फिर व्यक्ति जब अंतिम चरण में आ जाता है, जब उसको नौकरियों में ले जाते हैं, उसके वहां भी कौशल की चीज जरूरत पड़ती है।
वहां भी उसके सब लोग सब मंत्र नहीं जानते, और मंत्र भी कुछ ही आदमी जानते हैं जो उसका अंतिम संस्कार करा सकते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक जीवन में कितने ही कौशल। हमारी जो फिजियोथेरेपी, अच्छा मैसाज कैसे करना है, मालिश कैसे हो, ये भी एक कौशल है। तो कौशल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस कौशल विश्वविद्यालय की जब रचना हुई, देश भर में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौशल विश्वविद्यालय ये बनाने का हमको सौभाग्य मिला है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के परिवहन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास पर केंद्रित होकर युवाओं के लिए शिक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रोजगार देने का मंच बन चुकी है और परंपरागत कला एवं कौशल के साथ युवाओं की मजबूत पौध तैयार हो रही है। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्त गर्ग की रिपोर्ट।